देखो बेटा, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो सेल ऑर्गेनल्स तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, सीलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी थी। उसके बाद हम आगे आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे छोटा पार्ट जो है उसकी एक सेल है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या शो करता है कि पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनते हुए सेल्स जुड़कर सबसे पहले क्या बनाती हैं, फिर जब आगे आगे किस तरह से एक पार्ट बनता जाता है और पूरा ऑर्गेनिज़म, पूरी बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की कैसे तैयार होती है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में तो जैसे कि अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में एक सिंगल सेल ही सारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म कर देती है, जैसे फूड को कैप्चर करना, डाइजेस्ट करना, सांस लेने का, एक्सक्रीट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकालने का, ग्रो करने का, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने का, रिप्रोडक्शन का, मतलब ये सारे काम एक सिंगल सेल कर देती है। तो इनमें तो एक सिंगल सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना देती है। अब हमारा जो मेन टास्क है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो देखना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ये बात हम कह चुके हैं कि सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सारी सेल्स को जुड़ने से बनी है और ये सेल्स कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेशल फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। अब यहाँ पर टिश्यू बता देती हूँ। टिश्यू की जो पूरा चैप्टर की डिटेल है ये 9th क्लास में आता है, हमारे पास पूरा चैप्टर टिश्यू का आता है। जब कई सारी सेल्स जुड़ती हैं ना तो वो टिश्यू बनाती हैं, ये बात याद रखना। जैसे नर्व सेल्स जुड़ेंगी तो नर्व टिश्यू बनेगा। ओके, बहुत सारी नर्व सेल्स आपस में जुड़ेंगी वर्क करने के लिए तो वो नर्व टिश्यू बनेगा। तो कई सारी सेल्स जब जुड़ी हुई मिलती हैं तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यूज़ जब जुड़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे टिश्यूज़ जुड़ेंगे तो पूरा एक ऑर्गन बनेगा। ओके, बॉडी का पार्ट बनेगा। जैसे हैंड बन गया तो हैंड की सारी सेल्स जुड़ गई तो हैंड में टिश्यूज़ बन गए और वो सारे टिश्यूज़ जुड़े तो वो पूरा एक ऑर्गन आपका एक बॉडी पार्ट बन जाएगा। मान लीजिए हैंड बन गया। अब आ जाइए ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम होता है, ये आप 5th क्लास से पढ़कर आ रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलकर काम करते हैं एक स्पेशल फंक्शन के लिए। जैसे सांस लेने के लिए कौन काम करता है, नोज़, लंग्स, विंड पाइप, ठीक है, माउथ, ये सभी सांस लेने का, रेस्पिरेशन का काम सभी मिलकर करते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स जब ज्वाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। जैसे डाइजेशन के लिए ऑर्गन सिस्टम एक अलग है, 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम्स जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये देखिए, ये ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए, स्केलेटल सिस्टम सारी बोन्स इकट्ठी होकर पूरा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, सारी मसल्स जब इकट्ठी हों उसे मस्कुलर सिस्टम, नर्व्स इकट्ठी हो तो नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन भी आ जाता है हमारा। रिप्रोडक्टिव मतलब जब कोई ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी रिप्रोडक्शन में जो सेल्स हेल्प कर रही हैं, जो बॉडी पार्ट्स हेल्प कर रहे हैं, उनको मिलाकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपके पास डिटेल में 15th चैप्टर में आ जाएगा, वो मैं यहाँ अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ये भी अभी मैं नहीं बता रही क्योंकि ये थोड़ा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द सेल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, हाउएवर दे कैन अपीयर डिफरेंट in different parts of the organism. For example, the blood had liver cells in animals. The root or the leaf cells in plants have different appearance. ये देखिए बेटा, ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर तो सभी सेल्स का एक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होने वाली सेल्स अलग अलग होती हैं। ये हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। जैसे ब्लड सेल्स और लीवर सेल्स अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग में, एक एनिमल में। और प्लांट्स में लीव्स में जो सेल्स हैं और रूट में जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग दिखती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सब में सेल मेम्ब्रेन होगी, सब में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब में गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन शेप थोड़ी अलग होगी। ठीक है, द प्लांट एंड एनिमल सेल हाउएवर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। एनिमल और प्लांट सेल में मेजर डिफरेंसेस, यहाँ से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करने आने चाहिए और कौन कौन से डिफरेंसेस है इसमें वो पता होना चाहिए। कल मैंने आप सबसे पहले ये आउटर कवरिंग बनाएंगे, इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल में एक एडिशनल आउटर कवरिंग बनाएंगे, इसे सेल वॉल बोलते हैं। उसके बाद इसमें सारी ऑर्गेनल्स बनाएंगे। सबसे पहले साइटोप्लाज्म बना देंगे आप इस तरह से, ये बन गया
वैक्यूल बना देंगे, ये बन गया वैक्यूल। उसके बाद बनाएंगे हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस तरह से, ये सेंटर में ये न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। उसके बाद इसके चारों तरफ हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना है। ओके, इस तरह से ये ट्यूब्स बना देनी है, ऐसे 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 ऐसे। और एक तरफ ट्यूब्स पर डॉट्स लगा देने हैं और एक तरफ नहीं लगाने हैं, क्योंकि जो डॉट्स लगेंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा और ये स्मूथ वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर देंगे। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ऐसे कल मैंने सिखाया था, एक रोड की तरह ये बनाकर उसके अंदर ऐसे जिगजैग पाथ बना देंगे, ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हम ड्रॉ कर देंगे। इधर बेटे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। उसके बाद हम बना देंगे इसमें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। देखिए कौन सा रह गया, यहाँ से देखना पड़ेगा हमें। प्लास्टिड्स रह गया, जिसमें मैंने क्लोरोप्लास्ट बताया था कल आपको ड्रॉ करना है। ये हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स रह गया, ये ड्रॉ करते हैं, और राइबोसोम्स रह गए, और सीलिया फ्लैजिला तो सिर्फ यूग्लिना और पैरामीशियम में होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे रह गए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कल मैंने बताया था एक सर्कल सा ड्रॉ कर उसके अंदर ऐसे ये बना देंगे, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम्स के लिए बस डॉट्स बना देंगे जगह जगह, ठीक है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, इस तरह से एक के ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक्ड होता है, समझ गए। तो ये सारे पार्ट्स आपने प्लांट सेल में बनाने हैं। एनिमल सेल में देखिए एक तरह से बाउंड्री बनाई, सेल वॉल नहीं बनाना, ओनली सेल मेम्ब्रेन बनाया ये, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर में न्यूक्लियस बनाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर बनाया, क्रोमेटिन। इस तरफ बनाई हमने अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक एंड कनेक्ट किया मेम्ब्रेन से और दूसरा एंड कनेक्ट किया न्यूक्लियस से। वैक्यूल्स बनाए कई सारे लेकिन स्मॉल। फिर राइबोसोम्स बनाए ये डॉट्स की तरह, ठीक है। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया सभी, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपने एनिमल सेल में बनाने हैं, ठीक है बेटे। अब दोनों में डिफरेंसेस अगर हम करें तो शेप की बात करते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल की शेप फिक्स होती है, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल कवरिंग होती है जिसका नाम क्या है, सेल वॉल। एनिमल सेल जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, इतनी फिक्स नहीं होती है क्योंकि उसके बाहर सिर्फ एक ही कवरिंग है, इरेगुलर शेप की होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ही इसकी शेप फिक्स होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन कलर देते हैं प्लांट को, वो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और काफ़ी बड़ा होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो एब्सेंट ही होते हैं या होते हैं तो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है। जब इनकी ज़रूरत पड़े तो ये बन जाते हैं, अदरवाइज़ ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल में प्रोड्यूस हो तो उसको स्टोर करने के लिए ये क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन प्लांट सेल में ये मेंटेन रहते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा।